माई नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। अब अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखिएगा सो दैट विल बी एबल टू कनेक्ट। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम आ गए थे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में कि जो डेवलपमेंट हो रहा है आपका वो सस्टेन करे। ऐसा नहीं हो कि अभी तो आप डेवलपमेंट बोल रहे हो, ठीक है, आप चीज़ों को यूज़ किए जा रहे हो, लेकिन आगे की जनरेशन पे उसका गलत प्रभाव पड़े या फिर उनके यूज़ करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। ठीक है, तो चलो लाइन बाय लाइन देखते हैं। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप्ड, है ना, कि भाई मान लो कि एक कंट्री जो है इस समय प्रेजेंट में काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है। वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि ये जो डेवलपमेंट का लेवल है ये बढ़ता चला जाए, डेवलपमेंट ऐसे ही होता चला जाए और एटलीस्ट भी मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। और जो ये डेवलपमेंट है ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए मेंटेन रहे, यानी कि डेवलपमेंट ऐसा ना हो कि एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाए, स्टॉप हो जाए, ये फ्यूचर जनरेशन तक भी चलता रहना चाहिए। दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, है ना। डिज़ायरेबल मतलब जिसकी आप इच्छा करते हो, तो ये तो चीज़ हम इच्छा करते हैं ना इस चीज़ की कि जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलता रहे। हाउएवर फिर भी सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 12th century अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग। लेकिन क्या हुआ कि फिर भी बोल रहे हैं सिंस दी सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, ठीक है, 20वीं शताब्दी के मध्य से जो साइंटिस्ट हैं क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं हैव बिन वार्निंग। हमें क्या दे रहे हैं भाई, वार्निंग दे रहे हैं दैट प्रेजेंट टाइप एंड द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। कि अभी जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं या प्रेजेंट में हम जितना कुछ कर रहे हैं, जो जिस टाइप के हम जिस लेवल पर जिस टाइप के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, वो नहीं सस्टेन कर पाएंगे। चलो यहाँ देखते हैं। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स। तो हमने जो है कुछ अपना जो फोर फादर्स होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, तो हमें ना ये उत्तराधिकार में नहीं मिला है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड, ये संसार कोई हमें पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, वो बोल रहे हैं। वी हैव बोरोड इट, हमने इसको किससे बोरो किया, किससे उधार ले रखा है, फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके ना आप यूज़ ही करते जा रहे हो और आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि आपके फिर आगे आने वाली जनरेशन का क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो पानी ही है, अभी पानी कितना हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता है ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या होगा, हमारे आगे की आने वाली जनरेशन को क्या पानी मिल पाएगा, नहीं, है ना। तो इस तरीके से या पेट्रोलियम हो गया, उसको भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो थ्रू दी फॉलोइंग एग्जाम्पल। चलो इस बात को वो कह रहे हैं, देखो ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम इससे समझ लेते हैं। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट करते हैं दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो क्या है कि भाई रिसेंट जो एविडेंस हैं, है ना, प्रमाण हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है इज़ अंडर सीरियस थ्रेट। तो मतलब उस पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस थ्रेट का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा उस पर खतरा है ना, बहुत ज़्यादा खतरा है। About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। लगभग पिछले 20 सालों की अगर हम बात करते हैं तो 300 डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है कि पानी जो है वो 4 मीटर के लेवल से भी नीचे चला गया है, मतलब 4 मीटर डाउन हो गया, जितना भी होगा वो उस लेवल से 4-4 मीटर डाउन हो चुके हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में 300 डिस्ट्रिक्ट्स मायने रखता है। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ ओवर यूजिंग दिस ग्राउंड रिजर्व्स। ठीक है, ग्राउंड रिजर्व्स किस लिए बोला गया, पानी को, ठीक है, पानी के मतलब ज़मीन के नीचे जो रिजर्व है, इकट्ठा है पानी, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही ओवर यूज़ करे जा रहे हैं। अब ओवर यूज़ करोगे तो वो तो ख़त्म होना ही है फिर। तो नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ 1/3 जो कंट्री है हमारी क्या कर रही है भाई, इसको ओवर यूज़ करे जा रही है इस ग्राउंड रिजर्व्स को। इन अदर 25 ईयर्स की अगर हम बात करें, अगले 25 सालों में 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम। जैसे 60% वो बोल रहे हैं कंट्री यही करने वाली है इफ़ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्सेज कंटिन्यूस। तो अगर जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलता रहे तो अगले 25 सालों में 60% जनसंख्या जो है वो हमारी पानी को और ज़्यादा ही ऐसे वेस्ट करने वाली है। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरियस रीजन। तो ग्राउंड वाटर का जो ओवर यूज़ है वो पर्टिकुलरली कहाँ पाया जाता है, ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ कहाँ हो रहा है ज़्यादातर,
इन द एग्रीकल्चरली, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड समझ लीजिए प्रॉस्परस रीजन है, जैसे कि पंजाब है ना, इसको मार्क कर लेना, पंजाब है या फिर वेस्टर्न यूपी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, या फिर जहाँ पे हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज़ हैं ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया के, वहाँ पे बहुत ओवर यूज़ हो रहा है। सम कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे की जगह में भी ये हो रहा है। एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है, शहरों में जो जनसंख्या आती जा रही है, जो वो ग्रो होते जा रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है इसका, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, हाँ ठीक है, हम ये मानते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बारिश होती है, पानी उसके अंदर वापस चला जाता है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, है ना, बारिश होती है और वो रिप्लेनिश हो जाते हैं, नेचर के द्वारा ही वापस से भर जाते हैं। एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स में हम देखते हैं। हाउएवर, फिर भी क्या होता है, इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज, बट होता क्या है कि जितना वो भर रहा है मुझसे कहीं ज़्यादा, तो उसको यूज़ कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर अगर हम बात करें, इफ़ वी यूज़ मोर देन, वी वुड बी मोर देन what is being replenished by rain, then we would be overusing this resources। का मतलब ये रहा कि अगर जितना, मतलब जितना आ रहा है, बारिश से आ रहा है, अगर हम उससे कहीं ज़्यादा उसको यूज़ करते जाएंगे तो क्या होगा, तो इसकी सिंपल सी बात है कि फिर वो ओवर यूज़ हो रहा है, मतलब यूज़ जितना नहीं होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है, और फिर वो जो है नहीं भर पाएगा उतना ग्राउंड वाटर, और पानी की क्या हो जाएगी भाई, कमी हो जाएगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। आप उन्हें सालों यूज़ करते रहिए और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ, हमारे पास तो देखो जैसे पेट्रोलियम ही है तो उसका एक फिक्स स्टॉक है ना, लेकिन अब आप बोल तो रहे हैं पेट्रोल बचाओ, सीएनजी की गाड़ियाँ लाओ, तो क्यों, क्योंकि वो ख़त्म हो रहा है, और धीरे धीरे अगर वो ख़त्म हो जाएगा और रिप्लेनिश नहीं होता, वो तो कितने साल लगते हैं उसको रिप्लेनिश होने में, तो फिर क्या होगा, हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन द अर्थ, फिक्स स्टॉक है ना, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड स्टॉक है हमारा, तो फिर फिक्स स्टॉक है अर्थ में, विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, ठीक है। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज, तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू रिसोर्सेज को डिस्कवर कर रहे हैं, दैट वी डिड नॉट नो अर्लियर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि रिप्लेनिश तब भी हो जाए जब हम खोज करें और कुछ नया हमें मिल जाए, मान लो कि कोई नए तेल के कुएँ मिल जाएँ, पता चल जाए इस एरिया में तो तेल के बहुत सारे कुएँ हैं, हाँ तब एक संभावना है कि वो चीज़ें रिप्लेनिश एकदम से हो जाएंगी। न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे ऐड करेंगे हमारे स्टॉक को, है ना। स्टॉक क्या होता है, जो आपने इकट्ठा कर रखा है, जो इकट्ठा कर रखा है वो तो हम ख़त्म कर रहे हैं, तो अगर अचानक से कहीं ढूंढते ढूंढते नया स्टॉक मिल जाता है तो बात अलग है, तो हमारा नया स्टॉक में वो ऐड हो जाएगा, नया स्टॉक मतलब हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएगा। हाउएवर, फिर भी ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एक्सॉस्टेड, लेकिन क्या है, अगर मिल भी गया, मान लो आपको 10 कुएँ मिल भी गए, तो उस समय के साथ तो वो भी नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है ना। क्रूड ऑयल जो होता है वो नॉन रिन्यूएबल जो है रिसोर्स है। हाउएवर, फिर भी मे फाइंड अ सोर्स ऑफ ऑयल दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, तो एक्सप्लोरेशंस आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम, हर टाइम एक्सप्लोरेशन चलती रहती है जिससे कि हमें कुछ नया मिल जाए, कहीं नई जगह भी क्रूड ऑयल मिल जाए। एंड दिस इज आई थिंक बस होने ही वाला ये चैप्टर, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो डाटा है, ये आपको अपने आप ही पढ़ना है, टेबल दे रखी है हमको कि मिडिल ईस्ट में रिजर्व्स 2013 के कितने हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स रिजर्व्स विल लास्ट, मतलब वो बोल रहा है 78 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे वहाँ उनके रिसोर्सेज। यस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के देखो तो वो लगभग 12 साल में वो समय दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, दिस टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल, है ना, ये बताता है कि एस्टिमेट लगभग क्या है क्रूड ऑयल का खत्म होने का, और मोर इम्पॉर्टेंट इट ऑल्सो टेल्स अस फॉर हाउ मेनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट, कि कितने साल जो है क्रूड ऑयल जो है वो चलने वाला है। पीपल कंटिन्यू करते रहेंगे टू एक्सट्रैक्टेड, अगर लोग उसको लगातार निकालते रहेंगे, एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे एट द प्रेजेंट रेट, जैसा कि अभी चल रहा है, द रिजर्व्स वुड लास्ट ओनली 53 ईयर्स मोर, केवल 53 साल वो फिर और चलने वाला है। दिस इज ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल, ठीक है। हाँ, एवर डिफरेंट कंट्रीज जो फेस कर रही हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस कर रही हैं, किसी का कभी खत्म हो रहा है, किसी का कभी खत्म हो रहा है। कंट्रीज़ लाइक इंडिया डिपेंड करती है इंपोर्ट करने पर ऑयल को, क्योंकि हमारे यहाँ तो तेल के कुएँ हैं नहीं, तो फ्रॉम अब्रॉड हम लोग लेते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ स्टॉक्स ऑफ देयर ओन, राइट। हमारी जैसी कंट्री इंडिया या फिर इंडिया जैसी जो कंट्री है वो तो क्या करती है भाई, बाहर से मंगवाती हैं और उसको यूज़ करती हैं, क्योंकि हमारा अपना तो जो है वो कोई ऐसा तेल के कुएँ हमारे पास नहीं है, राइट।
इफ़ प्राइजेज ऑफ ऑयल इंक्रीज होता है दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन, है ना। अगर देखो कोई चीज़ कम होती जाएगी तो उसकी कीमत जो है वो बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, अगर कीमत बढ़ती जाएगी तो वो बर्डन तो हम पर ही एंड ऑफ द डे पड़ने वाला है। देर आर कंट्रीज़ लाइक यूएसए हो गए विच हैव लो रिजर्व्स, है ना, उनके पास तो लो रिजर्व्स हैं, अभी हमने ऊपर देख भी लिया यूएसए में। एंड हैंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के द्वारा वो लोग उसको सिक्योर करके रखते हैं, ऐसा वेस्ट नहीं होने देते। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, वो आप सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्रीज। अब देखो मान के देखो कि पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो पॉल्यूशन हो रहा है, मान लो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो क्या नेबरिंग कंट्रीज़ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, या नेबरिंग कंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो हम पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्वायरमेंट तो पूरा का पूरा गंदा होता ही है ना, तो वो तो बाउंड्रीज चेक करके होता नहीं है हमारा। ठीक है, आवर फ्यूचर इज़ लिंक्ड टुगेदर, हम सभी देशों का जो फ्यूचर है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली एक नया एरिया है ऑफ नॉलेज इन विच जो हो रहा है कि साइंटिस्ट जो हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं एंड अदर सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो वर्क कर रहे हैं टुगेदर, ये देखने के लिए कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, क्या आगे आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनके ऊपर कुछ गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम सब कुछ अभी यूज़ कर ले रहे हैं, कुछ बचा के नहीं रख रहे अगली जनरेशन्स के लिए। तो इन जनरल अगर हम बात करते हैं द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज perennial, ठीक है। एट ऑल टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वॉन्ट टू कम, मतलब हर वक्त हमें अपने आप से पूछना चाहिए भाई हमें क्या, हम कहाँ जा रहे हैं, वॉट वी विश टू बिकम, हमें क्या बनना है, मतलब हम सब भाग रहे हैं, राइट, हम सब बस यूज़ करे जा रहे हैं, चीज़ों को निकाले जा रहे हैं, पेट्रोल फूक रहे हैं, पानी बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं, एंड व्हाट आवर गोल्स आर, हमारी ज़िंदगी के लक्ष्य क्या हैं एक्चुअली। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूस, इस तरह से जो डिबेट है डेवलपमेंट को लेकर ये कंटिन्यू करती रहेगी। तो डेवलपमेंट वाले इस पूरे चैप्टर में जो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट समझा वो ये समझा कि डेवलपमेंट जो है वो हर एक के लिए अलग अलग है। एक किसान के लिए डेवलपमेंट है कि उसकी जो भूमि है उस पर अच्छी फसल हो, उसको उस फसल का अच्छा दाम मिले। एक गांव की लड़की ये सोचती है कि मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ूं, ठीक है, जो अच्छे स्कूल में शहर की लड़की पढ़ रही है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि वो फॉरेन जाए, वहाँ पर पढ़ाई करे, अच्छी जॉब करे। बेरोज़गार के लिए क्या है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए। तो डेवलपमेंट मतलब कि सबके लिए अलग अलग मेन बात होती है। अगर हम बात करते हैं कि अगर सिर्फ इनकम को हम इसमें नहीं शामिल करते, क्यों इनकम में नहीं शामिल करते, केवल इनकम ही ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, हमें फ्रीडम भी चाहिए, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए, ये सारे भी मेन एक्सपेक्ट हैं। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी हैं। अब अगर आपको चैप्टर में कोई डाउट है तो आप जो हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ नए वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।